प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंक्शन। तो हमने बताया था फंक्शन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इस वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब भी आप कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे तो आप तीन चीज़ें फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज़ होगी डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। मीन्स आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम में आप किसी वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबरों को ऐड करने का, तो आपने कितने वेरिएबल यूज़ किए यहाँ पे A, B एंड C। तो जैसे आप वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो उससे पहले उन वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट A, B एंड C। सिमिलर केस फंक्शन के साथ है। अगर आप अपने फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं मीन्स फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं। अगर आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसको कॉल करने से पहले उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर होगा, उसके बाद फंक्शन की कॉलिंग होगी। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करेंगे आप मूव करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन में। तो ये इनके सीक्वेंस में रहेगी। सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, देन कॉल करेंगे, देन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो अब हम सीखेंगे ये तीनों चीज़ें, कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं और कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं। पहला है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंटैक्स। आपको याद होना चाहिए क्या सिंटैक्स होता है। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो है रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन नेम विदिन पैरेंथेसिस पैरामीटर्स टाइप। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था कि जब भी मैं बात करूँगा सिंटैक्स की तो जो भी चीज़ मैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँगा उसका मतलब होगा वो चीज़ क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा है पैरामीटर्स टाइप, ये क्या है, ऑप्शनल है। ये आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन में हो भी सकता है और ये आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन में नहीं भी हो सकता है। तो देखें, सबसे पहले रिटर्न टाइप मीन्स आपका फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। फिर आप फंक्शन का नेम देंगे। फंक्शन के नेम के लिए वही रूल आपके फॉलो होंगे जो आपने पढ़े थे, रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर। जो 4 रूल्स थे वो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने फंक्शन को नेम देंगे। और पैरामीटर्स अगर आपके उसमें कोई है तो आप उस पैरामीटर्स का क्या बताएंगे, टाइप बताएंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं। मैं आपसे कहूँ राइट अ फंक्शन डिक्लेरेशन नेम्ड fun which having two parameters of type int and float and return an int value। एक आपको ये डिक्लेयर करना है। दूसरा फंक्शन आपको डिक्लेयर करना है डिक्लेयर अ फंक्शन नेम्ड fun having no parameter and return nothing। ठीक है, तो उसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, रिटर्न टाइप। तो जो आपने पहला स्टेटमेंट लिखा है उसमें देखें रिटर्न टाइप में क्या आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, राइट अ फंक्शन डिक्लेयर्ड नेम फन विच हैविंग 2 पैरामीटर्स ऑफ टाइप इंट एंड फ्लोट
अभी तक कोई रिटर्न की बात नहीं हुई। अब फिर आया एंड रिटर्न एंड इंट वैल्यू, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंट वैल्यू। तो इसका मतलब जो उसका रिटर्न टाइप है वो क्या बन जाएगा, पहले वाले की बात कर रहे हैं, रिटर्न टाइप इज़ इंट। सिंटैक्स में आपने देखा सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, तो आपने लिख दिया रिटर्न टाइप इसका क्या था, इंट, तो आपने रिटर्न टाइप में लिख दिया इंट। उसके बाद क्या आता है, फंक्शन का नेम। तो हम देखेंगे अपने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में फंक्शन का नेम क्या है। तो हमने देखा फंक्शन का नेम क्या है, फन, तो आपने क्या लिख दिया, स्पेस देके फन लिख दिया। फिर आपने सिंटैक्स देखा, उसके बाद क्या आता है, ओपन पैरेंथेसिस, तो आपने ओपन पैरेंथेसिस लिख दिया। उसके बाद देखा आपने क्या आता है, पैरामीटर्स टाइप, तो आप देखेंगे आपके फंक्शन में पैरामीटर है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला, विच हैविंग टू पैरामीटर्स, किस टाइप के हैं, इंट एंड फ्लोट। तो आप दो पैरामीटर यहाँ डिक्लेयर करेंगे, किस टाइप के, इंट एंड फ्लोट। तो हमने दो पैरामीटर लिए, पहला पैरामीटर लिया इंट, कॉमा करके, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा है तो किससे सेपरेट होता है, कॉमा से। दूसरे का टाइप लिख दिया फ्लोट। उसके बाद देखें पैरेंथेसिस क्लोज्ड है, उसके बाद क्या आ गया, सेमी कॉलन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ। देखो आप कैसे पढ़ेंगे, फन इज़ अ फंक्शन विच हैज़ टू पैरामीटर ऑफ टाइप इंट एंड फ्लोट एंड रिटर्न्स एन इंट वैल्यू। सिमिलरली हम सेकेंड वाले को डिक्लेयर करेंगे। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, डिक्लेयर अ फंक्शन नेम्ड फन हैविंग नो पैरामीटर एंड रिटर्न नथिंग। सबसे पहले क्या लिख रहा है, रिटर्न, क्या रिटर्न कर रहा है, नथिंग। नथिंग मीन्स कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। जब कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हमारा जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वॉइड। अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। तो हमने क्या लिख दिया, वॉइड। उसके बाद क्या लिखना था, फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है, फन। उसके बाद क्या लिखना था, विद इन पैरेंथेसिस पैरामीटर्स टाइप। तो हम देखेंगे हमारे उसमें पैरामीटर है कि नहीं है। हमने क्या कहा, विच हैविंग नो पैरामीटर, मीन्स कोई पैरामीटर नहीं है। तो कोई पैरामीटर नहीं है तो ओपन पैरेंथेसिस एंड देन क्लोज्ड पैरेंथेसिस, क्योंकि पैरामीटर है नहीं तो पैरामीटर का टाइप भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे वो बात आ गई कि पैरामीटर्स टाइप क्या है, ऑप्शनल, पैरामीटर हो भी सकता है और पैरामीटर नहीं भी हो सकता है। अगर पैरामीटर होगा तो पैरामीटर का टाइप लिखेंगे, और अगर पैरामीटर नहीं होगा तो पैरामीटर का टाइप नहीं आएगा। तो ये था डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। अब बात करते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। सेकेंड इज कॉलिंग ऑफ फंक्शन, कैसे फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो उसका फिर बाद आती है सिंटैक्स की। कॉलिंग ऑफ फंक्शन का सिंटैक्स होता है वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम पैरामीटर्स वैल्यू। ठीक है, यह है हमारा सिंटैक्स फंक्शन को कॉल करने का। तो इसमें क्या है, देखिए आप कितनी चीज़ें ऑप्शनल हैं। दो चीज़ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है, एक वेरिएबल इक्वल टू यानी कि ये चीज़ ऑप्शनल है, और एक लिखा है पैरामीटर्स वैल्यू, इसका मतलब ये चीज़ भी क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, तो देखें आप, जब मैं एक्चुअल सिंटैक्स लिख रहा हूँ तब वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ तो सिंटैक्स में ये बता रहा है कि ये चीज़ क्या है, ऑप्शनल है। अब मान लीजिए आपको पहला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें वेरिएबल इक्वल टू का मतलब है अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि फंक्शन ने क्या वैल्यू रिटर्न करी। तो हम क्या करेंगे, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो मैंने एक आपको एग्जांपल कराया था, आई इक्वल टू प्रिंट एफ हेलो। तो आई में क्या वैल्यू आ रही थी, जो ये प्रिंट एफ रिटर्न कर रहा था, जो ये फंक्शन प्रिंट एफ क्या कर रहा था, रिटर्न। वो क्या करता है, नंबर ऑफ करेक्टर डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। तो हेलो में कितने करेक्टर है, 1 2 3 4 5। तब आई की वैल्यू कितनी बन रही थी, 5। यहाँ पे आपको मालूम चला था इस प्रिंट एफ फंक्शन ने क्या वैल्यू रिटर्न करी। सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल इक्वल टू का वही रूल है कि अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करानी है फंक्शन से तो आप उसको किसी वेरिएबल में क्या कर लो, स्टोर कर लो। तो देखें कैसे इसको हम कॉल करेंगे।
अगर हमारा पहला फंक्शन है वो क्या है, इंट फन इंट कॉमा फ्लोट। तो सबसे पहले क्या लेना है, एक वेरिएबल लेना है। किस टाइप का, जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है। हमारा फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट। तो हम एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे। आपने लिखा इंट एक्स, फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स। अब लिखना है वेरिएबल इक्वल टू, वेरिएबल मीन्स एक्स इक्वल टू, फंक्शन का नेम क्या है, फन। फिर क्या आना है, पैरामीटर्स वैल्यू। कितने पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर हैं। तो आपने क्या करा, पहला पैरामीटर किस टाइप का था, इंटीजर, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू दे दी। दूसरा पैरामीटर क्या था, फ्लोट, और एक फ्लोट टाइप की वैल्यू से इसको कॉल कर दिया। ये मतलब है पैरामीटर्स वैल्यू का। जरूर नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दें, आप ये भी कर सकते थे इसको कॉल एक्स इक्वल टू फन, यहाँ पे छोड़ें, एक्स इक्वल टू फन ए कॉमा बी। मीन्स आप इंस्टेड ऑफ वैल्यू आप किसी वेरिएबल के नाम भी यहाँ पे लिख सकते थे। लेकिन अगर आप वेरिएबल के नाम लिख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इंट ए और फ्लोट बी। फिर इनको आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी। ए की वैल्यू थी परसेंटेज दी, बी था फ्लोट टाइप का, तो आपने क्या करा है, ए और बी को इनपुट करा दिया, M% ए M% बी। तो अब क्या होगा, जो भी वैल्यू आपने ए और बी में इनपुट कराई है वो इस फंक्शन में आएगी। फॉर एग्जांपल आपने ए की वैल्यू कराई है 3 और बी की वैल्यू कराई है 2.3। तो एक्चुअल में देखो ये चीज़ बन गई, एक्स इक्वल टू फन 2, 2.3 जो यहाँ पे दिया था, ए इज़ 2 बी इज़ 2.3। तो क्या बन गया, फन 2, 2.3। देखो ये वही चीज़ आ गई ना जो यहाँ पर आया था, क्या आ गई, वैल्यू। क्योंकि आपने वेरिएबल का यूज़ किया, वेरिएबल को आपने पहले वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी। तो ये हो गई फंक्शन की कॉलिंग। अब देखें सेकंड फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, जो डिक्लेयर किया है वॉइड फन। तो हमें क्या करना है, फंक्शन मेरी कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वेरिएबल इक्वल टू यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर रिटर्न कर रहा होता तब उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सीधे फंक्शन नेम से। फंक्शन नेम इज़ फन। उसके बाद क्या है, पैरामीटर्स वैल्यू। मेरे फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, तो ओपन पैरेंथेसिस देन क्लोज्ड पैरेंथेसिस। तो ये कॉलिंग हो गई हमारी सेकंड फंक्शन की, ठीक है। तो ये है फंक्शन को कॉलिंग। इसलिए मैंने आपसे बोला था वेरिएबल इक्वल टू ऑप्शनल है। क्यों, अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वेरिएबल आएगा, और अगर नहीं कर रहा है तो वेरिएबल नहीं आएगा। पैरामीटर्स वैल्यू क्यों ऑप्शनल है, अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर की वैल्यू आएंगी या ऐसे या वेरिएबल के थ्रू, अगर नहीं है तो पैरामीटर्स की वैल्यू नहीं आएगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। थैंक यू।